ये तमाम सवाल है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की बात करें, आखिरकार उमर पर संदेह क्यों है? क्योंकि जो सीसीटीवी की जो फुटेज है, जो पुलिस को अब तक मिले हैं, उसमें जो गाड़ी है i20 कार, उसकी एक तस्वीर बदरपुर के पास देखी गई थी और उसके बाद कहीं न कहीं उसकी जो दूसरी तस्वीर सामने आती है वो पार्किंग में सामने आती है। कल जिस तरीके से फरीदाबाद में ऑपरेशन किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने जो विस्फोटक है वो बरामद किया और उसके बाद वहां से भी डॉक्टर उमर का नाम सामने आया कि डॉक्टर उमर जो है वो फरार चल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो फरीदाबाद से जो ये गाड़ी है वो बदरपुर में देखी गई, यानी साफ तौर पर कहीं न कहीं शक की सुई जो है वो उमर पर है और यही वजह है कि इसी के इर्द गिर्द इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरह से घूम रही है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हाथ कई और क्लू लगे हैं, जिसको लेकर जल्द ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो है वो इस पूरे मामले में खुलासा करेगी। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उससे साफ लगता है कि ये फिदाइन अटैक हो सकता है, क्योंकि चलती गाड़ी में ब्लास्ट का होना, जो ड्राइवर अभी ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि कार पार्किंग के अंदर एकमात्र शख्स था और कार चलाने वाला या कार के अंदर एकमात्र शख्स था। सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी ब्लास्टिंग की पूरी योजना सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा की जा सकती है? क्या ये संभवतः हो सकता है कि कार वो अकेले यहां तक लेकर आया हो, लेकिन इसके पीछे हो सकता है कि अभी और भी कई सारे किरदार हों, जो जांच एजेंसी के लिए ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर ये साजिश, ये प्लानिंग रची गई तो किसी एक व्यक्ति के बस की बात ये नहीं थी। इसको लेकर पूरी साजिश जो है वो रची गई होगी और अगर इसके तार फरीदाबाद वाले मामले से जुड़ता है तो जाहिर तौर पर फरीदाबाद में जिस तरीके से विस्फोटक मिला और उसमें करीब 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके ताल्लुकात जो है लश्कर तैयबा से जुड़ते हुए नजर, माफ करिएगा, जैसे मोहम्मद से जुड़ते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की तरफ ये पूरा मामला इशारा कर रहा है और जाहिर तौर पर पार्किंग के अंदर गाड़ी को लाना, सबसे पहले पार्किंग में गाड़ी को खड़ी करना, उसके बाद पार्किंग से गाड़ी को निकालना और शाम के वक्त जब अमूमन काफी भीड़भाड़ रहता है उस वक्त वहां पर ब्लास्ट का होना, ऐसे में निश्चित तौर पर यह बताता है कि किस तरीके से एक बड़ी साजिश को रची गई थी और यही वजह है कि इसकी कड़ियां जो है फिलहाल जोड़ने की कवायद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये धमाका हुआ, शुरुआत में ही धमाके की जो इंटेंसिटी थी उससे साफ पता चल रहा था कि ये कोई सामान्य धमाका नहीं है, ये बेहद तीव्र धमाका है, क्योंकि 200 मीटर तक इसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला। जो फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी उन्हें कई सारे एविडेंसेस मिले, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट्स के कहीं न कहीं स्ट्रेस जो है, अमोनियम नाइट्रेट के सबूत जो है वो भी मौके से मिले, जिससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से इसकी साजिश, इसकी प्लानिंग जो है वो पहले से की गई थी और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया था। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पार्किंग में खड़ी करने के पीछे मकसद क्या था? क्या पहले मकसद यही पर धमाके? बिल्कुल वैसा ही है कि तैयार था ऐसा विस्फोटक कि उस गाड़ी से आया जाएगा, गाड़ी को पहले ही खरीद कर तैयार कर दिया गया था। आप सभी बने रहेगा, हमारे साथ अपडेट्स लेते रहेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब से कुछ देर बाद गृह मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, इससे जुड़े क्या कुछ अपडेट्स रविकांत आपके पास? देखिए ज्योति, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं और इस वक्त मैं गृह मंत्रालय के ठीक बाहर मौजूद हूं, जहां पर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई है। सुबह 9:30 बजे कर्तव्य भवन की ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्रालय का नया ऑफिस शिफ्ट हुआ है। यहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री आईबी चीफ और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर और इंटरनल सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जो जांच है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि किसी भी एंगल को रूल्ड आउट नहीं किया जाएगा। यानी अगर इसमें ऐसी कोई संभावनाएं बनती हैं कि ये आतंकी हमला हो सकता है तो उस एंगल से भी जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। ये बड़ी और हाई लेवल की सिक्योरिटी की मीटिंग जो है वो गृह मंत्रालय में होने जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कल गृह मंत्री ने खुद घटनास्थल का दौरा किया, प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया और सभी एजेंसियों को यह कहा गया है कि जल्द से जल्द इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसकी इंटेंसिटी
और उसके पूरे नेचर को देखते हुए ये किस तरीके का ब्लास्ट है और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं देर रात से छापेमारी की जा रही है और बहुत जल्द वो एजेंसियों के गिरफ्त में होंगे और ये पता कर लिया जाएगा कि इनके पीछे किसका हाथ है। ने भी मीडिया से बातचीत में ये कहा था कि बहुत जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे और जिस तरीके से जांच के तार जुड़ रहे हैं रविकांत, कहीं ना कहीं इंटेल के पास पूरी जानकारी भी होगी जिसे फिलहाल साझा नहीं किया जाता, लेकिन जो तार जुड़ रहे हैं उसमें फरीदाबाद मॉड्यूल के कई सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं। और कल ही ऐसा दिन था जब जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद यानी हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कई राज्यों में ऐसे तार जुड़ते नजर आए। जैश ए मोहम्मद से लेकर अलग अलग आतंकी संगठन से जुड़े डॉक्टर्स और लोगों पर छानबीन की गई। तो जांच का ये पैमाना पैन इंडिया हो सकता है। बिल्कुल, जांच का पैमाना बहुत बड़ा है और जिस तरीके से फरीदाबाद में छापेमारी की और एजेंसियों को भारी मात्रा में वहां पर एक्सप्लोजिव मिले, उसके बाद सहारनपुर में गिरफ्तारी होती है, श्रीनगर में यहां पर जो जेएनके पुलिस है वो हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके छापेमारी करती है। तो इसके तार कई राज्यों में जुड़े हुए हैं और क्या सिर्फ दिल्ली को दहलाने की साजिश थी या अन्य राज्यों में भी प्लानिंग चल रही थी, या उससे पहले एजेंसियों ने जो छापेमारी कर दी और उसके भय से ये ब्लास्ट किया गया, वो भी आनन फानन में किया गया। ये तमाम पहलू हैं, वो सवाल हैं आखिरकार वो दिल्ली तक कार कैसे आई और उस कार को किसने खरीदा, कब बेचा और जो एक्सप्लोजिव का मटेरियल था वो किस रूट से दिल्ली लाया गया, ये जांच एजेंसियों के बड़े सवाल हैं। और इसके साथ ही जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है उसको किस रूट से लाया गया और यहां तक पहुंचने में किन लोकल लोगों ने उसकी मदद की है, ये तमाम एजेंसियों के सामने बड़े सवाल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री 9:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर उच्च स्तरीय बैठक होगी और उसमें ये तमाम जो सवाल हैं उनके बारे में बताया जाएगा, गृह मंत्री को ब्रीफ किया जाएगा और आगे की कार्रवाई जो है उसी आधार पर एजेंसियां तय करेंगी। क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है फिदायीन हमले को लेकर और अनुज के पास वो खबर है, ये बड़ी जानकारी दिल्ली हमले के ऊपर है। अनुज जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, तो टाइम्स नाउ नवभारत पहली सस्पेक्ट की तस्वीर जो है वो दिखा रहा है डॉक्टर उमर, जिस पर लगातार शुरू से ही शक की सुई जो है वो घूम रही थी। वो पहली तस्वीर जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत दिखा रहा है कि किस तरीके से ये सस्पेक्ट हो सकता है और इसी को लेकर कहीं न कहीं जांच एजेंसी जो है वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जाहिर तौर पर डॉक्टर उमर को लेकर लगातार इनपुट जो है वो जांच एजेंसी इकट्ठा कर रही थी और जिस तरीके से i20 कार को ट्रेस किया गया, i20 कार जो है बदरपुर से होती हुई इस पार्किंग में पहुंचती है और उसके बाद यहाँ घंटों खड़े होने के बाद इस पार्किंग से निकलने के बाद जो i20 कार है वो लाल किले के पास पहुंचती है और वहां पर ये धमाका होता है। निश्चित तौर पर अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही है कि ये फिदायीन हमला हो सकता है, क्योंकि कार सवार चलती कार में विस्फोट होना साफ तौर पर ये बताता है कि ये फिदायीन हमला हो सकता है और इसी के तहत इस पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले तफ्तीश पूरी कर लेना चाहती है दिल्ली पुलिस और यही वजह है कि डीएनए टेस्ट जो है वो किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार कार सवार की असली पहचान क्या थी। लेकिन सस्पेक्ट की जो पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं डॉक्टर उमर, यही इस पूरे मामले का पहला सस्पेक्ट है जिसको लेकर कहीं न कहीं जांच एजेंसी जो है वो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। निश्चित तौर पर अगर इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से विस्फोटक मिलता है और उसके तार डॉक्टर उमर से जुड़ते हुए नजर आते हैं, डॉक्टर उमर फरार रहता है और उसके ठीक बाद दिल्ली में शाम के वक्त जिस तरीके से कल धमाका होता है, जाहिर तौर पर कहीं न कहीं डॉक्टर उमर के इर्द गिर्द ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, ये पूरा जांच जो है वो घूम रहा है। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम जो है लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। कई जगहों पे, कई राज्यों में स्पेशल सेल की टीम के जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं और लगातार सबूत इकट्ठा करने की कवायद जो है वो स्पेशल सेल द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर टाइम्स नाउ
भारत बड़ा खुलासा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चलती गाड़ी में ये धमाका हुआ, ये पूरा मामला फिदाइन अटैक का हो सकता है। और कहीं न कहीं सस्पेक्ट की सुई जो है वो डॉक्टर उमर के इर्द गिर्द घूम रही है। बदरपुर, फरीदाबाद से जब दिल्ली की तरफ हम पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर बदरपुर से होते हुए आते हैं, और बदरपुर में सबसे पहले गाड़ी का दिखना और उसके कुछ घंटों बाद गाड़ी का इस पार्किंग में दिखना साफ तौर पे बताता है कि किस तरीके से साजिश के तार रचे गए थे और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बने रहिएगा अनुज, आपसे भी अपडेट्स लेंगे, सब बने रहिएगा। और लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भावना के पास है। भावना, आपका रुख कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको इस वक्त? बिल्कुल, जिस तरह से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब ये खबर दी है कि 3 दिन के लिए रेड फोर्ट जो है वो बंद किया जाता है। जिस तरह से आपको जानकारी होगी कि गेट नंबर 1 के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि 3 दिनों तक किसी को भी वहां पर आने जाने की इजाजत नहीं होगी। ASI ने ये जानकारी सामने दी है कि 3 दिनों तक अब रेड फोर्ट जो है वो बंद रहेगा। लेकिन अगर बात करें इससे जुड़ी जो अभी फिलहाल वो जांच का विषय है, वहां पर आपको जैसा पता होगा कि तमाम सारी जो टीमें हैं वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी जहां पर मौजूदगी है